अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे मतलब में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटियो तो छोटियो छोटियो कैसी हो जनाब? वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। अच्छा जी, ये आसम साहब की वीडियो आई है और वो अपनी बाजी की तबीयत का अपडेट देने के लिए आए हैं। मैं आज बताती हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये असल में सीरियल चल कौन सी रही है, ये चलनी कौन सी है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। और साजिद ने भी मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया है और मुस्तफ़ा के हवाले से भी बात की है, सितारा के हवाले से भी बात की है और खर्चे के हवाले से भी बात की है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। और जनाब बढ़ते हैं आगे। अपनी बाजी की तबीयत की अपडेट देने के लिए आसिम दोबारा आया। अब भाई नज़ला जुकाम बुखार सर्दी जो भी होगा ये लाजमी बताएंगे। ये देखो, ये मुझे मिलने के लिए आई है। चलो जी, तो जनाब बीमारी की अपडेट देने के लिए आए हैं और जो है बताने के लिए आए हैं कि भाई अब नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, कुछ भी लगेगा। अब ये हर रोज़ जो है इसी तरह से सीरियल चलाएंगे, इसी तरह से ही वीडियो बनाएंगे और आके बताया करेंगे। इसमें नीचा दिखाएंगे साजिद साहब को। जाहिर सी बात है, सितारा को तो दिखा नहीं सकते। क्यों सितारा को क्यों दिखाएंगे? सितारा तो उल्टा गांव से ही उठा के ले गई थी कि यार वहाँ पे उसको वहाँ पे ही रहना चाहिए, कौसर को ना इस्लामाबाद अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। शायद इन लोगों को हजम नहीं हुआ। खैर, अब ये साजिद साहब को इसी तरह से टेंशन दे के जो है उसका बल्कि बीपी हाई करेंगे। और जब उसका बीपी हाई हुआ तो फिर मामला इन्हां दा खराब हो जाना है, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि अब ठीक है, टेंशन की वजह से बीपी ज़्यादा हो गया था, इस बात को लेके बहुत मजाक बनाया गया। अरे अकल के नाखून लो, कौंसर के भाई अकल के नाखून लो। मजाक क्यों बनाया गया पता है तुम्हें? तुम्हारी कम अकली की वजह से, तुम्हारे गलत बयानिए की वजह से। तुमने कहा कि मेरी बहन सितारा की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई। अपने टाइटल पे गौर किया है? साजिद की वजह से क्यों नहीं पहुंची? सितारा की वजह से क्यों पहुंची है? हैं, सितारा के ऊपर वो सौतन जो बन के आई थी तो सितारा तो नहीं पहुंची हॉस्पिटलों में, या सितारा ने तो शिकायत नहीं की थी। हाँ, उसकी आंखें ज़रूर बताती थी। जाओ उठा के देख लो उसकी, जब साजिद की जो है शादी हुई थी और जो बिहेवियर हो रहा था, हैं, बंदा छीन के बैठ गई थी, छोटे छोटे बच्चे रुल रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहा था साजिद। उस टाइम जो है सितारा ने शिकायत नहीं की, चुप कर गई। उसने कहा यह रिश्ता ऐसा है, इसको निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तबीयत जैसी भी रही है उस बंदी की, लेकिन वो अपना काम पे फोकस करती रही है, अपने बच्चों का ख्याल रखा है। आपकी बहन ने तो अच्छी खासी बच्चे की ज़िंदगी गुजर रही थी, वो बर्बाद की। अपनी तो की बच्चे की भी की। सितारा की तो ज़िंदगी बर्बाद की, उसके बच्चों की, लेकिन खुद की और अपने बच्चे की भी कर दी। ये होती है कम अकली। खैर, जिसके ऊपर सौतन बन के आई थी उसकी वजह से जो है ये कैसे जा सकती है? भाई सौतन तो तू बन के आई उसके ऊपर, उसी की वजह से तू कैसे बीमार हो सकती है? बंदे की वजह से कह लो कि बंदे की वजह से हो सकती है कि बंदा मिल के नहीं गया। लेकिन खैर, यहाँ पे जो है काफ़ी सारी बातें और भी निकली हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। कहते हैं कि मेरी बहन अब ठीक है और जो है डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बहन का बीपी हाई हुआ है, कल को शुगर भी हो सकती है या और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। ये डॉक्टर ने कहा है कि भाई जो है अभी सिर्फ बीपी हाई है, उसके बाद जो है शुगर हो सकती है और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। हाय, वही ईशानी वाली बात मुझे याद आ गई। 2 साल आपकी बहन जो है इस्लामाबाद रही है, आज तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची, आज तक कभी बीमार नहीं हुई। क्यों? क्या वजह? हाँ, कैसे बीमार होती? वो तो सबको बीमार किए रखा था उसने, सबका जीना हराम किया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे थे। अरे आप फैमिली वाले तो बर्दाश्त ही ना कर सके, 4 दिन रोला डाल दिए हैं। अब खर्चा निकालने के लिए, खैर खर्चा तो साजिद साहब दे के आए हैं, अब खर्चा निकालने के लिए यूट्यूब पे आके जो है इस तरह से सीरियल चलाएंगे। यहाँ पे ये ना अब साजिद के गले की हड्डी बन चुकी है कौसर, ये याद रखिएगा। साजिद के गले की हड्डी बन चुकी है कौसर। वो कैसे? देखें, ये जो है ना जिस तरीके से खेल रहा है ना ये बंदा आसिम, और कहता है कि अब क्या बताएं डॉक्टर को कि टेंशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अरे वाह, किसने बनाया ये हिस्सा? आप लोगों ने बनाया है।
आपकी वॉइस लीक होती है, आपकी बहन और आपके ये ड्रामे की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। क्यों आई थी वहाँ से? ना आती, अपने घर को चिपकी रहती। मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मैं सब्जियां उगाती हूँ, मैं यहाँ पे मज़े से रहती हूँ। यहाँ पे आग नहीं जलानी पड़ती, लकड़ियाँ नहीं ढूंढनी पड़ती, लकड़ियाँ भी ढूंढनी पड़ती हैं गांव में जलाने के लिए हैं। यहाँ पे तो हर चीज़ मुहैया थी, हर चीज़ की फैसिलिटी थी, हर चीज़ के मज़े थे। थोड़ा सा कुछ और फ़ौरन जो है बच्चे को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। खैर कौसर तो कभी नहीं बीमार हुई, लेकिन बच्चा है, छोटी मोटी वो बीमारी हो भी जाती थी। फ़ौरन हर चीज़ मुहैया होती थी, हर चीज़ है। फ्रिज है, लाइट है। गांव में तो देहात में लाइट ही नहीं होती, वहाँ पे शहर में हर चीज़ थी। आप कहते हो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। किसने बनाया? आपने बनाया। बहन के दुश्मन भाई आपने बनाया, और बहन खुद भी दुश्मन अपनी। कहता है कि मुझे ये सुन के ऐसा जो है दुख हुआ कि मुझे आखिरकार यूट्यूब पे आना पड़ा और ये बताना पड़ा। ना 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 ना, बताना नहीं पड़ा। आपको जो लग रहा है कि आप जो है आए हैं एवं नसरीन होना दी खराब करने वास्ते एवं नसरीन उनकी जो है अब उनकी गुजर गई, अब बात को समेटना है। आप तो उनका ख़राब करने आए थे प्रोग्राम। देखो देखो, वो तो एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, मेरी बहन बीमार है लेकिन वो जो है मज़े कर रहे हैं। क्यों ना करें मज़े? तुम्हारी बहन की जिस तरह की नेचर है ना, वो दूसरों को बीमार करने वाली औरत है। बीमार होने वाली नहीं, बीमार करने वाली औरत है। हर चीज़ पटक पटक के मारती है, हर वेले एग्रेशन दिखाती है। अब वो एग्रेशन हो रहा होगा तुम लोगों के घर, अब तुम लोग जो है उसे निकालना चाहते हो घर से, या फिर पता नहीं फंड के भी रोले हो सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारी भी तो शादी होनी है ना, तुम्हें अब ये भी दुख होगा कि यार पहले शायद वो लोग हेल्प कर देते, अब वो नहीं करेंगे, अब इन्हीं को जलील करके हम पैसा कमाते हैं। सही है ना? खैर यहाँ पे मुझे पता है क्या लग रहा है, अब गौर से सुनिएगा बहनों। ये सीरियल चल रही है बाबा वाली। बाबा ने अपनी हरदर्मियों, अपने गुस्से, अपनी बातें, अपने झूठ प्रोपगंडे, अपने झूठे वादे जो है जो करता रहा, बेवकूफ़ बनाता रहा। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपका नहीं, बल्कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। बीवी का ही दुश्मन निकला, ठीक है ना? उसके पैसों से अपने बच्चों की जायदाद बनाई। कैसे प्रूफ मिलते हैं? ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि नजमा ने आज से 2 साल पहले वीडियो बनाई थी और कहा था ये वाला जो इसने प्लॉट नहीं बेचा, की नायदा सल्लू ने प्लाट जो बेचा है, और वो जो है सितारा और नजमा ने ख़रीदा है, और कुछ प्लॉट अभी भी उसका पड़ा है, अपने पास पड़ा है। ये वाला जो प्लॉट था, नजमा ने कहा था कि जब ख़रीदा गया था ये अम्मा के पैसे इसमें थे। सही है, घर तो बनाया गया था। नजमा ने कहा था कि अम्मा ने कहा था इसमें मेरा पैसा भी है, तुम एक मरला मेरे पोते को भी दे दो, वो दुकान शुकान बना लेगा, एक मरला उसे दे दो, बाकी चलो तुम नहीं देते ना दो, इसमें मेरा पैसा है। ये नजमा ने खुद प्रूफ दिए थे, ठीक है ना? अम्मा का इतना पैसा इसने बाबे ने लिया और प्लॉटों में डालता गया और अपनी औलादों को दे दिया। सही है? तो जो है इतना झूठ बोले, अब आके कहता है कि नहीं उसने तो कभी काम ही नहीं किया, नहीं 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 उसने नहीं। अच्छा ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं किया, वो कहता है कि पैसा ये रखती रही है, करती थी, ये रखती थी, पैसा इसी के पास है सारा। अब जब उसकी बीवी की आंखें खुली कि यार ये तो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, ये तो झूठे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा को अम्मा जब वहाँ से छोड़ के चली आई, सारे कर्जे कुर्जे उतारे सितारा ने, ढेर सारे कर्जे थे और हर साल उतारती रही है। अब जो है बाबा जी सीरियल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? हर दूसरे दिन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे लकवा है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे शुगर है, मेरी लो हो जाती है, हाई हो जाती है, मेरे साथ ये मसला है, कोई हज़ारों बीमारियां गिनवा देते हैं। लेकिन स्टिल पब्लिक वहीं की वहीं खड़ी है और कहती है कि आपने अपने साथ खुद गलत किया है, आपका फैसला ही गलत था, आपने क्यों ऐसा फैसला किया? दे देते बीवी को घर, बीवी ने घर मांगा था तो इसको तो हर चीज़ मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे ये जिद है कि मेरे भाई की अगर वॉइस निकली थी सितारा के अगेंस्ट, तो ये होता कौन है? सितारा को सपोर्ट करने वाला। मतलब मेरा भाई जिस तरह से भी गंदा करे। और हाँ, उस वॉइस में ये भी था कि मेरी बहन इशारा करे वीडियो खड़का दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ये आसिम की वॉइस थी।
सही है ना। तो अब यहाँ पे भी यही बीमारी वाला गेम जो है चलाया जा रहा है, सीरियल चलाई जा रही है कि देखें देखें वो तो बीमार होगी, वो तो मजलूम है, वो तो मासूम है, वो तो ये है। भाई किसने कहा था घर छोड़ के आओ? हमारा वही सवाल है। अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, लग्जरी ज़िंदगी जी रही थी। वही वाली बात है, कौसर जो है साजिद के गले की अब हड्डी बन गई है। अब साजिद को समझ नहीं आएगा निकलूँ या निकालूँ, क्या करूँ। खैर यहाँ पे ये कहता है कि हम क्या बताएं डॉक्टर को कि बीमारी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये सीरियल अब चलाएंगे, अब हर दूसरे दिन कभी बच्चे के लिए बोलेगा, कभी इसके लिए बोलेगा। तो ये वाली बातें आप अपनी दूसरी बहन के लिए क्यों नहीं बोलते? उनका भी तो चैनल है ना, उनके भी तो बच्चे हैं ना, क्यों वो प्यारे नहीं हैं? वो प्यारे होने चाहिए। हालांकि आप लोगों को कहता है कि डॉक्टर कहता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आप लोग दुआ करें। बाकी मैं ये बात क्यों लेके आया, लोग कहते हैं कि तुम वाईटी पे क्यों लेके आए हो, तो भाई ये मुझे मजबूर किया गया है। साजिद से पूछो, इसका जिम्मेदार साजिद है। मुझे उसने मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उसने मुझे मौका दिया है कि मैं वाईटी पे आऊँ और बताऊँ। फिर आपकी बीबी जो है, बाजी जो है, उसका बीपी भी सही हो गया वाईटी पे लेके आने से। तुम लोग गंदा करवा रहे थे, तुम लोग पीछे से मिले हुए थे, तुम्हें लोग जिस तरह से भड़काते हैं तुम वैसे आके बोलते हो। कहता है कि साजिद ने मजबूर किया था। सुनो ज़रा इनकी कहानी सुनो। तुम यूट्यूब पे लेके आए तो फिर बाजी ठीक हो गई है। सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे जिस तरह का मौसम है, यकीन माने हर बंदा बीमार है। आज मेरी वीडियोस नहीं आई सारा दिन, वो मेरी जो वीडियोस बनी होती हैं वो पहले की बनी होती हैं, ठीक है ना। सारा दिन मैंने वीडियोस नहीं डाली तो तबीयत जाहिर सी बात है नासाज रहती है, होती है। हम लोग यहाँ पे आकर वावेला मचाएं? हर घर में यही रोला है, हर घर में यही मसले हैं भाई। तो यहाँ पे जो है कहता है साजिद ने मौका दिया। साजिद साहब सुन ले, आप साले साहब क्या कह रहे हैं। कितना आप इनकी रिस्पेक्ट करते रहे हो, कितना आपने इनको मासूम समझा था। ये आपके ही जड़ों में बैठ गए हैं, ये आपके ही दुश्मन बन चुके हैं, ये आपको ही नीचा दिखा रहे हैं। अब कौसर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी साजिद साहब कि आप गाड़ियों में घूमें फिरें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपनी बीवी के साथ खुश रहें। वो चाहती है सिर्फ तुम हो उसी के पास, और फिर तुम्हारा भी जो जीना हराम करती है वो भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, बाकी वो आपकी किसी फैमिली को एक्सेप्ट भी नहीं करती, ये भी देख लें। गांव वाला घर भी ये औरत छोड़ आई, वहाँ पे भी नहीं रही जो साजिद का घर है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है अगर उसने कॉल उठाई होती तो मुझे ना आना पड़ता यहाँ पे वाईटी पे, मतलब वाईटी पे मैं ना आता, इनको गंदा ना करता। तुम लोग एनिवर्सरी उनकी ख़राब करने के लिए आए थे, उनका प्रोग्राम ख़राब करने आए थे कि इस बार हमारी बाजी ने अगर जो है केक नहीं ना कट किया कौसर ने, तो ये कौन होती है कट करने वाली। पहले तो और बहाने बन जाते थे, इस बार जो है ये गेम खेला गया है, ये खेला गया है जनाब। और पीठ पीछे वार, ओ माय गॉड, कितने गलीज लोग हो, गंदे लोग हो। तुम लोगों को इज्जत दी उस औरत ने, तुम लोगों को रिहाइश दी, तुम लोगों का ख्याल रखा, बच्चों के झूले कपड़े ये वो पता नहीं क्या कुछ करती रही है, और तुम लोग उसकी एक खुशी देख के बिफर गए और यहाँ पे वीडियोस बना डाली लोगों को ये बताने के लिए कि देखो देखो वो खुशियाँ मना रहे हैं, मेरी बहन बीमार पड़ी है। कोई बीमार नहीं पड़ी थी। और बीपी का ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, यहाँ पे बीपी हर एक का कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है, ये टेम्परेचर ही ऐसा है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे मजबूर किया वाईटी पे आने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आके मतलब गंदा किया, इसलिए आया हूँ, मजबूरन आया हूँ। बाकी मुझे जवाब देने के लिए तो ज़रूर आएगा साजिद। साजिद को कहता है जवाब तो ज़रूर देगा, रिएक्शन देने आ जाएगा, मतलब मुझे झूठा करेगा या मुझे जो है सच्चा करेगा, जो भी, लेकिन साजिद आएगा तो ज़रूर रिएक्शन ज़रूर देगा मेरे पे। बाकी वो बताएगा आप लोगों को कि आसिम आया तो आया क्यों है वाईटी पे। कहते हैं मेरी गवाही जो है साजिद देने के लिए आएगा कि मैं इसकी कॉल नहीं उठाई इसलिए ये यूट्यूब पे आ गया। इनका दिमाग चेक करो ज़रा। तो खैर कहता है, डॉक्टर कहता है बहन का ख्याल रखो, इसकी जो है तबीयत नासाज है, उसकी तबीयत उसका बीपी शुरू से हाई रहता है। आपको आज पता चला है? हमें तो बहुत पहले से पता है कौसर का बीपी हाई रहता है, इसलिए तो वो चीज़ें पटक पटक के मारती है। अच्छा, साजिद ने ना नीचे कमेंट किया है इसको
साजिद भाई ने कमेंट किया है, उसने कहा है गौर से सुनिएगा बहनों, कहता है पता नहीं कौन सी टेंशन है आपकी बहन को। टेंशन उसको होती है जिसको घर का खर्चा ना मिले या कुछ भी ना मिलता हो। तुम जिस दिन का कह रहे हो उस दिन 12 बजे बात हुई थी मेरी आपकी बहन कौसर से, और उस टाइम तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई बीमार नहीं थी। अचानक से बीमार होना समझ से बाहर है। और फिर उसके दूसरे दिन मेरी बात होती है कौसर से, तो उसे कोई बीमारी नहीं थी, ना जिक्र किया उसने। हाँ, पैसे भी भेजे थे मैंने। ये बीमारी वाले कार्ड नहीं खेलो, हेटरों के साथ मिलके ऐसे प्रोपोगंडे ना करो, सही बात नहीं है। सितारा कितना बीमार होती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि सितारा हॉस्पिटल में एडमिट है या क्यों हुई है। इतना कहते हैं कि बस तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ इतना बोलते हैं हम लोग। ज़्यादा हम कार्ड नहीं खेलते बीमारियों वाले के वो हॉस्पिटल पहुंच गई, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ इतना आके बताती है जिस दिन व्लॉग वगैरह की छुट्टी होती है कि बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। बाकी हम लोग जो है इसलिए बोल देते हैं पब्लिक को कि व्लॉग नहीं आया। बीमार तो आज कल हर कोई हो रहा है क्योंकि मौसम की वजह से, लिहाजा ऐसी नेगेटिविटी बातें करना छोड़ दें। लगता है आपको अपनी बहन के दुश्मन हो गए हो, उसका घर नहीं बसने दोगे हेटरों के कहने पर। हेटरों का एक बाप थोड़ी होता है कि वो एक बात करेंगे। अब कोई वीडियो आई तो फिर मैं लास्ट रिएक्शन बनाऊंगा, फिर मज़ा आ जाएगा, बाय। इस तरह से गुस्से में साजिद साहब ने जो है जवाब दिया है आज़म को, और चंगा भला रगड़ा लगाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है किसी सिस्टर ने लिखा है, वो कहती है अगर ये साजिद के लिए उस बंदी ने लिखा है, अगर शादी की है तो निभाओ भी सही। सितारा के साथ दिन में रहो, रात को जो है कौसर के साथ रहो। तुम लोगों ने इस्लाम में मजाक बनाया हुआ है, 4-4 शादियां कर लेते हो, बच्चे भी कर लेते हो। अल्लाह से डरो, इब्राहिम पर रहम किया, इतनी ठंड में उसको किस जगह पर रखा। इस्लाम बीवियों के साथ इंसाफ का दर्स देता है, बिल्कुल देता है। इस्लाम बिल्कुल दर्स देता है बीवियों के साथ बराबर रखने का। रखा तो हुआ था, मज़े से रखा हुआ था, अपनी हैसियत से ज़्यादा रखा हुआ था, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको हजम नहीं हुआ। साजिद साहब पता है क्या कहते हैं? साजिद साहब कहते हैं सभी ठंड में रहते हैं। वाईटी से पहले मुस्तफ़ा भी अपनी माँ के साथ अकेला विलेज में रहता रहा है। ये साजिद ने जवाब दिया है कि शादी मतलब ये सभी ठंड में रहते हैं। मुस्तफ़ा भी अपनी माँ के साथ जो है विलेज में ठंड में रहता रहा है, जब साजिद कराची में हुआ करता था। ये उस टाइम की बात की है। बाकी भाई ये सारा कुछ ठीक चला रहे थे, वो नहीं चलना चाहती, वो नहीं रहना चाहती, वो गुस्से की तेज़ है, वो चीज़ें पटकती है। अब ये बीमारी कार्ड खेलेंगे। अब ये साजिद की गले की हड्डी इतनी मोटी वाली बन चुकी है ना कि इसको अब आराम नहीं आना, उनको भी आराम नहीं आना और इसको आराम से रहने भी नहीं देना। अब साजिद की तबीयत को थोड़ी सी बेहतर रहने लगी है, अब थोड़ा सा हैप्पी रहने लगा है बीवी के साथ, बच्चों के साथ। वरना ऐसे निढाल सा रहता था। लोग कमेंट करते थे भाई अपना इलाज करवाओ, क्या हो गया तुम्हें, जवान जहान हो। तो वो जो इसको बीमारी लगाई हुई थी, अब वो खुद जो है बीमारी का वो कर रही है। जाहिर सी बात है, वो बंदी जो है एग्रेशन वाली बंदी है, बात बात पर चिढ़ जाती है। घर में भी यही रोले मचाए हुए होंगे। अब घर वाले निकालना चाहते हैं, वो किस तरह से निकालें? वो इसी तरह से निकालेंगे, इनको बदनाम करेंगे। फिर साजिद तंग होगा, तंग होके जाके ले आएगा। ये इनका गेम है, प्लान है, खेल है। ले तो खैर वैसे भी आता साजिद, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे शराज असलम के नाम से आईडी है, वो कहती हैं तुम्हारी बहन टेंशन लेती नहीं है बल्कि टेंशन को टेंशन देती है। अच्छी लाइफ गुजार रही थी इस्लामाबाद में। तुम जैसे भाई होते हैं जो अपनी बहन का घर ख़राब करते हैं।
क्यों की थी शादी साजिद से, पता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी उसको दे दिया। अब तुम कहते हो कि टेंशन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वाह वाह वाह, खुद ही एक्सपोज, जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज होते जाएंगे। ये आसिम वाले, कौसर वाले इशू बनाया गया है, जस्ट इशू बनाया गया है कि ये जो है अपने घर में कोई फंक्शन ना रखें, खुशी खुशी व्लॉग ना बनाए। भाई उनका रोज़गार भी है। अक्सर लोग नॉर्मली चीज़ों को भी करते हैं या सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन अब उनका व्लॉग चैनल है तो उन्होंने मज़ीद अच्छा भी करके बनाना है और दिखाना है और अपनी मेमोरी बनानी है। तो ये इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना, न खाएंगे न खान देंगे, न जियांगे न जीण देंगे। तो ये गेम खेल रहे हैं। खैर यहाँ पे मुझे अभी दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।